Hello students, how are you? I hope you are good. I am Yunus sir. I teach you science subject. This is our lecture second of chapter 10. Chapter name is light. Light reflection and refraction. So in the last lecture we have discussed about light and some new term like diffraction of light, reflection of light. Now in this lecture we will discuss about mirror, how can we form mirror and what are the types of mirror. So let's begin. तो देखो मिरर, अपन मिरर पढ़ना स्टार्ट करें इससे पहले हम समझ लेते हैं मिरर बनता कैसे है। देखो अगर प्लेट ग्लास है, अगर कोई भी प्लेट ग्लास है, अगर इस प्लेट ग्लास जैसे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर कोई भी प्लेट ग्लास है ट्रांसपेरेंट ग्लास, अगर उसकी वन साइड को अगर आप उसकी वन साइड को अगर क्या करते हो कोट करते हो, कोट करना यानी कि उसको कोई एक लेयर लगा देना। अगर आप कोई लेयर लगाते हो उसके ऊपर लेयर किसकी लगाएंगे हम, एल्यूमिनियम की लगा सकते हैं या सिल्वर यूज कर सकते हैं। तो इसकी कोटिंग करते हैं जब भी किसी एक ग्लास के बैक साइड, तो याद रखो ऐसे में क्या फॉर्म होता है, मिरर। तो ऐसे मिरर बनाया जा सकता है। अब जो मिरर होते हैं, मिरर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या एक ही टाइप होता है कि नहीं, डिफरेंट टाइप होते हैं। कौन कौन से, मेनली इनको पहले टू टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट टाइप है प्लेन मिरर, सेकेंड है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर नाम से इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो सरफेस होगी वो कैसे होगी, प्लेन सरफेस होगी। प्लेन सरफेस होगी और सरफेस के साथ साथ वन साइड इसकी क्या होगी, कोटेड होगी। हो सकता है कि यहाँ पे क्या यूज हो, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। तो डिफरेंट टाइप के मेटल यूज किए जाते हैं, इसलिए ताकि जो भी लाइट आ रही है इसके ऊपर उस लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। अगर आप सपोज करो अगर यहाँ पर ये यूज नहीं करते हैं क्या, जैसे अगर ये ग्लास है, अगर इस ग्लास पे हम कोई भी पीछे कोटिंग नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, जो भी सनलाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, इससे पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो अपन को पास नहीं करवाना, अपन चाहते हैं कि जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है वो लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर कोई ऐसा रिफ्लेक्टिव मेटल लगा हो, तो वो मेटल हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो प्लेन मिरर इट मींस जो सरफेस होगी वो कैसे होगी, प्लेन सरफेस होगी। वहीं बात करें स्फेरिकल, स्फेरिकल को मालूम है कैसा होता है, इसका शेप राउंड होता है। स्फेयर कैसे होता है, सॉलिड स्फेयर होता है। अभी तो ये क्या है, सर्कल है। लेकिन बात करें स्फेयर की, तो सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है। सर्कल तो आपके टू डायमेंशनल होता है, तो उसको ड्रॉ किया जा सकता है। वाइल अगर बात करें स्फेयर की, तो स्फेयर कैसे आपको बॉल जैसे समझ सकते हो लोग, चाहे फुटबॉल चाहे वॉलीबॉल, कोई सी भी जो बॉल होती है बिल्कुल राउंड होती है। तो ऐसे अगर कोई स्फेयर है, अगर आप क्या करते हो इस स्फेयर का, जैसे स्फेयर ले लिया, अगर इस स्फेयर का अगर कोई वन पार्ट अगर आप कट करते हो, जैसे यहाँ से मैंने कट कर लिया, अब इस पार्ट को अलग कर लो, आपको सेपरेट, ये सेपरेट ले लेना यहाँ से। तो ये कोई ना कोई ऐसे अब ये पार्ट बन गया अपना, जो स्फेयर का पार्ट है। तो ऐसे में जो आपका मिरर बनता है, अभी देखिए ग्लास है, पहले क्या करना है, स्फेयर लेना, ग्लास स्फेयर लेना, ग्लास का होना चाहिए स्फेयर। अब उसका वन पोर्शन उसका कट करके आप उसका साइड ले लो, एक साइड ले लो। अगर अब ये जो स्फेरिकल जो ग्लास है, अगर इस ग्लास का अगर आप वन साइड अगर आप कोट करते हो, चाहे वो इनवर्ड हो सकता है चाहे आउटर हो सकता है, तो अगर आप इनको कोटिंग करते हो तो ऐसे टाइप का जो मिरर होता है, उस टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या कहेंगे, स्फेरिकल। बच्चों स्फेरिकल मिरर किससे बनता है, स्फेयर से बनेगा, ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर को भी टू टाइप में इसको डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से टू टाइप है, चलिए देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर देखिए टू पार्ट में डिवाइड हो रखा होता है। कौन कौन से पार्ट में, एक तो होता है कॉनकेव और सेकंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स ये टू टाइप के और मिरर है स्फेरिकल के, इसके सब डिवाइडेड है। अब इसको हम समझे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझे, इससे पहले हम जो प्लेन मिरर है इसके अंदर देखते हैं कि जो इमेज बनती है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब आप कोई भी मिरर के सामने अगर फ्रंट में जाकर आप जब स्टैंड करते हो, खड़े होते हैं, तो जब आपकी जो इसके अंदर इमेज बन रही होती है, किसके अंदर, मिरर के अंदर आप अपने आप को देखते हो ना, तो जो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो जो इमेज बनती है, देखो इमेज और ऑब्जेक्ट में आप एक डिफरेंस समझ लो। जैसे कि मिरर है, अगर इस मिरर के सामने कोई यहाँ पर पर्सन है जो इसके फ्रंट में है,
जो इसके सामने खड़ा है वो तो क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि कोई पर्सन हो सकता है कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, कोई टेबल हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है। तो अगर इस मिरर के सामने जो भी चीज़ रखी होगी, जो भी थिंग होगी, जो कोई ह्यूमन होगा, एनिमल होगा, कुछ भी, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इन ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इसके अंदर कोई ना कोई पिक्चर बन रही होगी, जो फ्रेम होगी, जो मिरर होगा उसके अंदर कोई ना कोई पिक्चर बन रही होगी। और इस मिरर में जो पिक्चर बन रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। क्या कहेंगे, इमेज। तो अब ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उस इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए देखते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल। अब वर्चुअल यानी कि इमेज ही मतलब आपके जो मिरर में आप जो अपने आप को देखते हो तो वहां पे जो इमेज बनती है, तो जब भी इमेज बनती है टू टाइप की होती है। या तो इमेज होगी रियल, इमेज जो बनेगी मिरर के अंदर या तो रियल बनेगी या फिर क्या बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल का आप इमेजिन भी कर सकते हो, इमेजिन वर्ड भी यूज कर सकते हो, इमेजिनरी। तो या तो इमेज रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। अब जब आप प्लेन मिरर के सामने जब स्टैंड करते हो तो उसमें जो इमेज बन रही होती है वो होती है वर्चुअल इमेज होती है। यानी कि आप सिर्फ जस्ट इमेजिन कर रहे होते हैं कि भाई आप उसके अंदर हो, बट एक्चुअल में आप वहाँ पे नहीं होते हो। वैसे जैसे कि आप सपोज करते हैं ये अपना जो व्हाइट बोर्ड है, अगर इस व्हाइट बोर्ड का अगर आप मिरर समझते हैं, अगर मिरर अगर कुछ टाइम के लिए अगर आप इसको इमेजिन करते हैं और मैं इसके सामने अगर स्टैंड होगा तो इसके अंदर अपनी इमेज देखता हूँ, तो उस केस में जो इमेज बन रही होगी इसके अंदर मिरर के अंदर वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, वो रियल नहीं होगी, वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है, आपको याद रखना कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वर्चुअल होगी, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सेकंड, अब जब आप मिरर के सामने जब स्टैंड करते हो तो क्या आप बिल्कुल उल्टे हो जाते हो, क्या ऐसा हो जाता है कि आपका सिर उसके अंदर मिरर के अंदर आप आपका जो सिर है वो तो आपका हेड जो है नीचे दिख रहा है और जो आपके फुट वगैरह लेग वगैरह वो क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। क्या आप ऐसे उल्टे हो जाते हो? क्या कभी ऐसा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट इसके मिरर के सामने है वो कहीं ऐसा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसी बनती है कभी भी? नहीं। जैसे आप सामने खड़े होते हो सीधे, तो वर्टिकल बात करें तो जैसे आप इसमें वर्टिकल रहते हो वैसे वैसे आप इसमें रहते हो, इसमें जो इमेज होती है वो भी ऐसी ही रहती है। तो आपकी जो इमेज होती है, तो इमेज जो इसके अंदर बनती है वो कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है। कैसे बनती है बच्चों, इरेक्ट। देखो दो वर्ड है, जो इमेज बनेगी या तो बनेगी इरेक्ट यानी सीधी बनेगी, या फिर क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। उल्टी में यहाँ पर क्या वर्ड यूज होता है, इन्वर्टेड। या तो इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। तो मिरर के सामने आप देखते हो तो इमेज कैसे बनती है, आपकी सीधी बनती है ना, तो सीधी इन द सेंस इरेक्ट बनेगी आपको। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्लेन मिरर में इमेज बनती है तो इसकी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इमेज बनती है कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो आप ये बताओ क्या ऐसा होता है कि अगर आप मिरर के सामने अगर स्टैंड करते हो, खड़े होते हो, तो उसमें जो डिस्टेंस होती है इस ऑब्जेक्ट की जो प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा। तो क्या ऐसा होता है कि जो इमेज बन रही होती है वो कुछ दूर हो जाती है, जैसे यहाँ पर अगर ये इस मिरर से अगर 2 मीटर, अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पर अगर ये खड़ा है तो क्या इमेज बनती है, क्या ऐसा हो जाता है कि 2 किलोमीटर दूर चला गया या फिर बिल्कुल चिपक गया इसके पास में मिरर का? क्या ऐसा होता है कि इमेज ऐसे बनती है? नहीं बनती। जितनी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहता है, फ्रंट में रहता है, उतनी डिस्टेंस पे जो इमेज हो रही होती है वो बिहाइंड द मिरर बन रही होती है, पीछे मिरर के पीछे बन रही होती है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है और जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो दोनों डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। कौन से टाइप के मिरर में, प्लेन टाइप के मिरर में। तो एक थर्ड प्रॉपर्टी हो गई इमेज फॉर्मेशन की, किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो इमेज डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। अब इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है। अब आपने कभी इस चीज को आपने देखा होगा, कभी आपने सोचा भी होगा, हो सकता है सोचा नहीं सोचा, अब सोचना कि जब आप मिरर के सामने स्टैंड होते हो, खड़े होते हो, तो उस केस में क्या होता है, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर आप अपना राइट हैंड को अगर मूव करवा रहे होते हैं,
हिला रहे होते हैं अगर वहाँ पे, तो उस केस में जब मिरर के अंदर जो इमेज बन रही होती है उस समय ऐसा अपीयर हो रहा होता है जैसे अपना लेफ्ट हैंड वहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आप इस साइड से तो आप राइट हैंड को कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा अपीयर होता है जैसे कि कौन सा हैंड मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है। अगर आप लेफ्ट वाले हैंड को अगर आप करते हो तो ऐसा अपीयर होता है जैसे कि राइट वाला हैंड वहाँ पे मूव कर रहा है। तो यानी कि जो लेफ्ट में जो होता है वो किस साइड से जाता है, राइट साइड से जाता है, और जो आपके राइट साइड होता है वो किस साइड से जाता है, लेफ्ट साइड से जाता है। चेंज हो जाता है ना, यानी अगर आप जाकर अगर काम को साथ से पकड़ना चाहोगे तो ऐसा लगेगा इनमें जैसे कि आप लेफ्ट हैंड से आप पकड़ रहे हो अपने ईयर को। तो ये जो चेंज हो जाना, यानी राइट का लेफ्ट में हो जाना इमेज में, राइट का लेफ्ट हो जाना या लेफ्ट का राइट हो जाना, तो ये जो इनकी चेंज आना, पोजीशन में जो चेंज आना, इसको एक वर्ड से जानते हैं, इसको बोलते हैं लेटरनल इन्वर्जन। लेटरनल इन्वर्जन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, 4 प्रॉपर्टी होगी इसकी, और देखते हैं देखिए। यस, अब एक और है, एक प्रॉपर्टी से और है जो आपको आगे है। क्या कभी ऐसा होता है कि अगर फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी हाइट अगर ये है तो क्या इमेज जो प्लेन मिरर के सामने जब हम देख रहे होते हैं तो इसकी साइज क्या छोटी सी हो जाती है, क्या इतना सा साइज हो जाता है। यानी आप मिरर के सामने जितनी इमेज इतनी लेंगे आपके, और जब उसमें इमेज में देख रहे थे बिल्कुल छोटे से हो जा रहे, बोने से हो जा रहे, बात हो जा रहे, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। या फिर कभी ऐसा देखा आपने कि आपका जो छोटा आपका जो यंगर ब्रदर और आप दोनों साथ में खड़े हो मिरर के सामने, तो जैसे मिरर में देखते हो तो वो तो हो जाता है, एल्डर हो जाता है, और आप यंगर हो जाते हैं, छोटे हो जाता है। क्या हाइट ऊपर नीचे हो जाती है क्या आपकी, या फिर साइज आपका इंक्रीज और लेस हो जाता है कि आपका डिक्रीज हो जाता है कि साइज, ऐसा तो नहीं होता ना कि सामने तो खड़े हो बिल्कुल पतले मेरे से और मिरर में देखते बिल्कुल मोटे ऐसा हो गया, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जिस साइज के आप होते हो ऑब्जेक्ट के सामने या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने, तो वही साइज की इमेज बनती है कहाँ पे, मिरर के। यानी कि अपन 4 पॉइंट क्या कह सकते हैं, जो साइज होता है वो क्या होता है, इक्वल साइज होता है, यानी साइज में कोई चेंज नहीं आता। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी। तो ये आपको याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए और 5 पॉइंट को आप नोट भी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इसमें अभी तक नोट करने लायक क्या आपके पास है, एक तो आपको ये करना है कि जो मिरर होता है मिरर के पीछे जो कोटिंग की जाती है किसकी की जाती है, एल्यूमिनियम की और सिल्वर की जाती है। और उसके बाद में आपको ऐसा एक ग्राफ चार्ट बना लेना जिसके अंदर आपको बताना कि टाइप मिरर के टाइप कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी क्या करना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना आप लोग, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिख देना, और वन साइड में आप प्लेन मिरर लेना। और प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी भी आपको क्या करनी है, लिख लेनी है आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आगे देखते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इनको देखते हैं। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों किसके पार्ट है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट है। स्फेरिकल मिरर किससे बनेगा, स्फेयर से बनेगा। स्फेयर का अगर आप कोई पोर्शन कट करते हो, कट करने के बाद में जो पार्ट बनता है, अगर इसमें आप कोटिंग करते हो तो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। तो अब कौन से टाइप का मिरर बनता है इसमें भी चलिए डिस्कस करते हैं। देखो ये आपने क्या किया, कोई स्फेयर का एक पार्ट है, अब इस स्फेयर के पार्ट पर आप क्या करते हो, कोटिंग करते हो। क्या करते हो, 2 साइड, या तो आप अंदर की साइड कोटिंग करो या फिर बाहर की साइड करो, या तो इनवर्ट कोटिंग करोगे या फिर आउटवर्ड कोटिंग करोगे। तो याद रखो बच्चों, अगर आप जो कोटिंग करते हो मेटेरियल की, अगर आउटसाइड करते हो, आउटसाइड अगर आप इसकी करते हो, क्या करते हो, कोटिंग करते हो, तो अब बताओ इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, अंदर वाली सरफेस होगी। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई जो मिरर होता है, मिरर की जो कोटिंग होती है सामने होती है, मिरर की कोटिंग सामने नहीं होती है, पीछे की ओर होती है। अगर आपके घर पे कोई मिरर वगैरह लगा हो या फिर अलमारी वगैरह पे हो या फिर आपके कोई छोटा सा मिरर हो, तो उस मिरर को जब आप निकाल के देखना, कभी कभी अगर आपके निकलता है या फिर खराब हो जाता है, तो जब आप उसको निकाल के देखोगे तो पीछे की साइड देखना उस पर लेयर लगी हुई है, तो हो सकता है सिल्वर की एल्यूमिनियम की होगी। तो वो जो लेयर होती है बैक साइड होती है, उसके सामने वाला जो पोर्शन होता है, जैसे ये इसके पीछे कर लगे, तो जो इमेज बनती है यहीं पे नहीं होता है, इसके सामने खड़े होते हैं, पीछे की साइड थोड़ी ना खड़े होता है, सामने खड़े होते हैं। तो ऐसे इसके अंदर
अगर आप बैक साइड यहाँ पर अगर आउटवर्ड अगर आप क्या करते हो, कोटिंग करते हो, और अगर इनवर्ड वाली सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, कैसी सरफेस हो, रिफ्लेक्टिव, यानी अगर जो इनवर्ड सरफेस है वो कैसी है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो ऐसे टाइप का जो मिरर बनेगा उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर। ठीक है, याद रखोगे। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, अगर आप क्या करो, ये जो कोटिंग है अब ये आउटवर्ड ना करके इनवर्ट करते हो, इनवर्ट अंदर की साइड। अगर अंदर की साइड अगर आप क्या करते हो, कोटिंग करते हो, तो इस केस में इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सी होगी, आउटवर्ड वाली होगी, ये बाहर वाली सरफेस होगी, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी। तो अगर आपकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर इनवर्ड होती है, अंदर की ओर वाली होती है, ये कर्व वाली होती है, तो उस केस में आपका मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। वहीं अगर जो रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर आउटवर्ड वाली होती है, ये जो ऊपर कर्व दिख रहा है आपको, जो बाहर निकला हुआ है, तो अगर ये आउटवर्ड वाली अगर कोटिंग होती है, तो इस केस में जो मिरर बनता है कौन सा मिरर बनता है, कॉन्वेक्स मिरर बनता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इनवर्ड और आउटवर्ड का यही याद रखना है आपको। तो ये आपका डिफरेंस हुआ कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इनमें भी इमेज बनती है, जैसे प्लेन मिरर में इमेज में उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, तो इनकी भी प्रॉपर्टी होती है। अब वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कैसे कैसे इमेज बनती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी अभी तो आपको जो बताया गया वही आपको करना है। और इसके अलावा आपको जो भी लिखा गया उसको याद भी रखना, आपको पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करना आप लोग, और कोशिश करना है इनके एग्जाम्पल फाइंड आउट करने की कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ यूज होता है, इस टाइप के मिरर कहाँ यूज होते हैं। तो यही आपका होमवर्क है। बाकी ये वाला भी आपको राइट डाउन करना, आपको नोटबुक के अंदर नोट कर लेना उसको। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा न्यू चैनल है संजीवनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।